Section 91 Exclusion of acts which are offences independently of harm caused। सेक्शन 91 को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 87, 88 एंड 89 में क्या बात हो रही है। वो भी इसी वीडियो की स्टार्टिंग में मौजूद हैं। होपफुली आपको समझ आए होंगे और आप वीडियो को पॉज करें, आप याद करने की कोशिश करें कि उन सेक्शंस में मैंने आपको क्या समझाया था। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती, याद नहीं आ रहा, तो आप पीछे जाएं और दोबारा से उन सेक्शंस को देखें, समझें और फिर 91 पे आएँ। जनरली मैं अगर बताऊं आपको कि उनमें क्या कॉमन बातें हो रही थी, तो सेक्शन 87, 88 एंड 89 में बात हो रही थी। तीनों में कंसेंट दिया गया है, तीनों में आपके पास कोई हार्म काज हो रहा है, जानबूझ के नहीं, किसी भी रीज़न की वजह से, एक्सीडेंटली, या आपके पास रिस्क तो था ही तो वहाँ पे वो हार्म काज हो गया। तो एक ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एक कंसेंट दिया गया था, हार्म काज हुआ है, और तीसरी बात ये कि तीनों में आप डिफेंस क्लेम कर सकते हैं कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हमें कंसेंट दिया गया था। पर जब आप सेक्शन 91 पर आते हैं तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि वो तमाम एक्सेप्शंस जो आपको 87, 88 एंड 89 में मिल रही थी, वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी इन केस आप जो काम कर रहे हैं वो खुद ही एक ऑफेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप 87 की बात करते हैं तो वहाँ पर आप बॉक्सिंग है या फेंसिंग है, वो आप करते वक्त आपको हार्म पहुँच के आपने उसका कंसेंट दिया था कि अगर कोई इंजरी काज हो जाती है तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट द अदर पर्सन। तो यहाँ पर जो बात हो रही है, वो जो काम आप लोग कर रहे हो, जिस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, वो खुद ही वो एक्टिविटी ही ऑफेंस है। जब 87, 88 और 89 में तो आपसे हार्म काज हो गया ना, तो उन्होंने कहा कि वो ऑफेंस नहीं होगा, आपको एक्सेप्शन देंगे। लेकिन 91 के अंदर उस एक्टिविटी की बात हो रही है जो बजाते खुद ही एक ऑफेंस है। और उसमें आप ये नहीं कह सकते कि चूँकि हार्म काज हो गया और कंसेंट दिया गया था कि आप बेशक हार्म काज हो जाए हम खुद ज़िम्मेदार होंगे, ये एक्सेप्शन आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर मेंशन है कि ये एक ऑफेंस है, तो उसमें आप एक्सेप्शन और डिफेंस नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलस्ट्रेशन मैं आपको समझाती हूँ तो आपको सही तरह समझ आ जाएगी। काजिंग मिसकैरेज, मिसकैरेज क्या होता है? अबॉर्शन, ठीक है। मिसकैरेज जो है आपको पता है कि वो एक ऑफेंस है। अब लेकिन यहाँ पर आपके पास एक्सेप्शन ये है कि अनलेस काज्ड इन गुड फेथ फॉर द पर्पज़ ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द वुमन। फॉर एग्जांपल, कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना है, तो आप माँ को बचाएंगे, ठीक है। वहाँ पे मिसकैरेज करना पड़ जाएगा तो वो आपके पास ऑफेंस नहीं होगा। बट लेकिन अगर आप ये कहें कि मिसकैरेज हम काज करते हैं इसलिए हमें एक्सेप्शन हासिल है क्योंकि उसमें कंसेंट दी गई है, उस औरत ने या फिर उसके गार्डियन ने कंसेंट दिया कि आप मिसकैरेज कर दें, तो हार्म काज हो गया या वहाँ पर कोई, तो आप यहाँ पर एक्सेप्शन ये नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मिसकैरेज इटसेल्फ इज़ एन ऑफेंस। और यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया गया है ताकि कल को आप इस सेक्शन 87, 88 या 89 में से किसी में भी आकर प्रोटेक्शन लेने की कोशिश ना करें। वो जो अपने जुर्म को छुपाने के लिए आप ये ना कहें कि हमें तो गार्डियन ने या उस औरत ने कॉन्सेंट दिया हुआ था। यहाँ पर आपको क्लियरली बता दिया गया है कि जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो चीज़ है ही ऑफेंस बजाते खुद, फिर कोई हार्म काज हो या ना हो, कंसेंट हो या ना हो, आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी और आपको जो है ना सज़ा मिलेगी। सेक्शन 92 एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अभी तक हम जितने भी सेक्शंस पढ़ते आ रहे थे, सेक्शन 87 से लेकर 91 तक, ठीक है, आपको ये याद रखने में आसानी हो जाएगी। 87 से 91 तक जो भी आपने सेक्शंस पढ़े हैं उनमें कंसेंट दिया गया था, ठीक है, या वो पर्सन ने खुद दिया था या उसके गार्डियन ने दिया था। लेकिन जब आप सेक्शन 92 पे आते हैं, यहाँ पर आप ये याद रखिएगा, सेक्शन 92 में कंसेंट नहीं है, विदाउट कंसेंट है। इसका डायरेक्ट रीड कर लेते हैं। नथिंग इज़ एन ऑफेंस बाय रीज़न ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन बाय हुज बेनिफिट इट इज़ डन इन गुड फेथ
even without the person's consent, if the circumstances are such that it's impossible for the person to signify consent, or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is impossible to obtain consent in time for the thing to be done with benefit. यहाँ पर ये सेक्शन कह रहा है कि ऐसा कोई भी एक्ट, ठीक है, जिसमें कोई हार्म काज हो जाता है वो ऑफेंस नहीं होगा। कब? जब एक तो आपने उस पर्सन का कंसेंट भी नहीं लिया हुआ, लेकिन वहाँ पर कंडीशन ऐसी थी कि उस पर्सन के लिए ये पॉसिबल ही नहीं था, उसकी हालत ही ऐसी नहीं थी, किसी भी वजह से वो इस काबिल नहीं था, इनकेपेबल था कि वो कंसेंट दे सके। मोरओवर वहाँ पर कोई ऐसा उसका गार्डियन भी नहीं था या कोई ऐसा पर्सन भी नहीं था जिसके पास उसका लॉफुल चार्ज हो कि उससे कंसेंट लिया जा सके। और फिर जो है ना वहाँ पर हार्म काज हो गया या अब क्या होगा, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। वहाँ पर ये चीज़ देखी जाएगी कि आपने उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई एक्ट किया है, आपकी नीयत साफ़ है, आपने गुड फेथ में उस पर्सन के बेनिफिट के लिए कोई काम किया, तो आपको सेक्शन 92 की एक्सेप्शन मिलेगी, आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये मोस्टली जो है ना ये डॉक्टर्स और सर्जन्स के या मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड यहाँ पर उनको एक्सेप्शन मिलेगी। उसके अलावा भी अगर हम कहें कि जनरल पब्लिक में भी किसी को ऐसा कोई एक्ट करना पड़ जाए तो वहाँ उनको भी एक्सेप्शन मिल सकती है। प्रोवाइडेड यहाँ पर कुछ बातें प्रोवाइड कर दी गई हैं। फर्स्टली ये कि दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बात हो रही है कि आपने एक एक्ट किया किसी पर्सन के कंसेंट के बगैर। यहाँ पे ये भी बड़ी नाजुक सूरत हाल है ना कि आपने ये चीज़ जस्टिफाई करनी है कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि आप किसी बंदे की डेथ कॉज कर रहे हैं या अटेम्प्ट टू कॉज डेथ कर रहे हैं, कंसेंट भी नहीं है और कोई गार्डियन भी वहाँ पर नहीं है, तो आपको यहाँ पर बहुत एहतियात से काम लेना होगा। Secondly, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for the purpose other than the preventing of death। अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये एक्सेप्शन आपको उस केस में नहीं मिलेगी जहाँ पर आपको पता है कि मैं ये काम करूँगा तो इस बंदे की डेथ हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ ये एक्सेप्शन इस सूरत में मिलेगी आपने उसकी डेथ को प्रिवेंट करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, उस बीमारी से उसको क्योर करने के लिए आप वो काम करें, ठीक है, नॉट अदर देन एनीथिंग एल्स, तो वहाँ पर आपको एक्सेप्शन मिलेगी। थर्डली क्या कह रहा है, दैट दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरी काजिंग ऑफ हर्ट और टू टेम्पटिंग टू कॉज हर्ट फॉर एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ। यही बात है कि जानबूझकर भी आप ना पहुंचा रहे हो कोई भी हार्म या आप अटेम्प्ट टू कॉज हार्म कर रहे हो, सिर्फ आपके पास रीज़न ये होना चाहिए कि आप डेथ या ग्रीवियस हर्ट को प्रिवेंट करने के लिए आप ये एक्ट कर रहे हैं। फोर्थली, दैट this exception shall not extend to the abatement of any offence to the committing of which offence it would not extend। यही बात है, अबेटमेंट भी आप ना कर रहे हो, आप किसी की मदद या किसी को उकसा ना रहे हो कि वो कोई एक्ट करे जिससे किसी की डेथ या ग्रीवियस हर्ट काज हो जाए अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। इलस्ट्रेशंस यहाँ पर काफ़ी सारी हैं, हम कोई एक देख लेते हैं। एक ए है, एक सर्जन है, ठीक है, एक सेकेंड, पेन। ए एक सर्जन है, ठीक है, वो एक बच्चे को देखता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत जो है ना वो बहुत ख़राब है। अब वहाँ पर कोई गार्डियन है भी नहीं और वैसे टाइम भी नहीं है कितना कि गार्डियन से फॉर्मेलिटीज़ ली जाएँ। उसको बहुत इमीडिएटली उसको ना फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है, उसके ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो ए क्या काम करता है कि वो ऑपरेशन कर देता है, ठीक है, बच्चे का, और उसकी ये पूरी कोशिश होती है उसके बच्चे के बेनिफिट के लिए, वो उसकी जान बचाने के लिए गुड फेथ में वो ऑपरेशन करता है। अब इन केस उस दौरान बच्चे की जान चली जाती है तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। यहाँ पर उसको इसकी एक्सेप्शन मिलेगी कि इतना टाइम नहीं था कि मैं कंसेंट लेता रहता, मुझे इमीडिएटली उसको ऑपरेशन करना था, मुझे उसकी जान बचानी थी, तो यहाँ पर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया।
यहाँ के ए इज़ इन अ हाउस ऑन फायर विद जी अ चाइल्ड। एक घर है जिसमें ए है और जी है, ठीक है। जी जो है वो बच्चा है। पीपल बिलो होल्ड आउट अ ब्लैंकेट। अब आग लगी हुई है, नीचे आने का कोई रास्ता नहीं है, तो नीचे जो लोग हैं वो उन्हें कहता है कि आप कोई ब्लैंकेट वगैरह पकड़ के रखो, मैं बच्चे को जो है ना ऊपर से नीचे आने का कोई ऑप्शन है। हाँ, उस बेचारे की अपनी भी जान जा सकती है, लेकिन ये है कि उसने चलो मैं बच्चे को तो बचा लेता हूँ। वो लोगों को कहता है कि आप नीचे ब्लैंकेट पकड़ के रखना और मैं ऊपर से ना बच्चे को फेंक दूँगा। अब वो जो है बच्चे को फेंकता है। अब ये भी पता है कि हो सकता है कि उसकी डेथ कॉज हो जाए, लेकिन उसकी इंटेंशन थी बच्चे को बचाने के लिए, गुड फेथ था, चाइल्ड का बेनिफिट था, क्योंकि आग में तो उसने मरना ही मरना है। इससे बेहतर है कि रिस्क लेके मैं नीचे फेंकता हूँ, नीचे लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे, मे भी उसकी जान बच जाए, ऊपर है फिर मरना ही है आग से जल के। तो हेयर इवन इफ़ द चाइल्ड इज़ किल्ड बाय द फॉल, अगर बच्चा जो है ना वो गिरने से बच्चे की जान चली जाती है, देन ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। क्यों? क्योंकि उसने गुड फेथ में बच्चे की जान बचाने के लिए ये काम किया था। एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? मेयर पेक्यूनरी बेनिफिट इज़ नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 88, 89 एंड 92। यही बात मैंने पहले भी किसी सेक्शन में बताई थी कि यहाँ पर पेक्यूनरी बेनिफिट्स की बात नहीं हो रही, जो मनी रिलेटेड बेनिफिट्स होते हैं, ये जान बचाना और क्योर करना, ये सभी बेनिफिट्स हैं। तो सेक्शन 88, 89 एंड 92 में उन बेनिफिट्स की बात हो रही है। अब यहाँ पर सेक्शन 93 है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। No communication made in good faith is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made for the benefit of that person. बहुत बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने सुना होगा किसी ने फ़लाँ खबर सुनी तो उसको हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों को बेनिफिट एक्सेप्शन मिल रहा है कि आपने कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन की है जो सामने वाले बंदे के बेनिफिट के लिए आपने गुड फेथ में की है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, सामने वाले का दिल इतना कमज़ोर है या कुछ वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका, तो वहाँ पर आपको एक्सेप्शन इसलिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी थी, आपने गुड फेथ में उसी के बेनिफिट के लिए बात की थी। इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ए है एक सर्जन, ठीक है। उसने क्या काम किया? उसने गुड फेथ में कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कांट लिव। अब उसने उसको बताया कि आपको कोई ऐसी बीमारी है कि आप ज़्यादा ना जी नहीं सकते। उसने बात ये करनी होगी कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ऑपरेशन करवा लें तो इतने आपको चांसेस मिल जाएंगे कि आप थोड़ा और जी लें, इस तरह से। तो क्या हुआ कि जो पेशेंट था ना वो सदमे से ही मर गया। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस दो ही न्यू इट टू बी लाइकली टू दैट कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट्स डेथ। अब यहाँ पर सर्जन को ये पता था कि मतलब हो सकता है, पता नहीं वो मरीज़ बर्दाश्त कर सकेगा ये सदमा या नहीं, लेकिन ज़ाहिर है उसने अपने आप से वो कोई काम भी नहीं कर सकता, उसको ज़रा कम्युनिकेट करना है पेशेंट से कि आप क्या चाहते हैं, आप फिर किस तरह से हम फर्दर प्रोसीजर्स करें। इसीलिए हम देख रहे होते हैं कि मोस्टली जगहों पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, जो पेशेंट के साथ बंदा आया होता है उनको बताया जाता है कि हाँ आपके मरीज़ को ये बीमारी होगी, उनको भी पहले समझाया जाता है कि आप ज़रा हौसले से सुनिएगा। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, यहाँ पर कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ जो होगी उसको भी एक्सेप्शन हासिल होगी और ये एक अच्छा डिफेंस है। सेक्शन 94 एक्ट टू विच अ पर्सन इज़ कंपेल्ड बाय थ्रेट्स except murder and offences against the state punishable with death, nothing is an offence which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence. Section 94 कहता है कि कोई भी ऐसा एक्ट सिवाय मर्डर के
और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट। ये दो चीज़ें आपको बता दी गई, क्लियरली लिख के बता दी गई हैं कि एक तो आपने मर्डर की बात नहीं करनी और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट जिनके नतीजे में आपको सज़ाए मौत मिलती है। इन दो चीज़ों को छोड़ के आप कोई भी एक्ट किसी की धमकी की वजह से, डराने की वजह से कि मैं आपको मार दूंगा, इंस्टेंट डेथ की अप्रीहेंशन है वहाँ पर, आप कोई काम करते हैं उस वजह से, तो वो ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको कंपेल किया जाए, मजबूर किया जाए कि ये काम करो वरना अभी तुम्हारी जान ले लेंगे, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि मर्डर, उस मजबूरी में भी आपको कहा जाए कि उसका मर्डर करो तो आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। मर्डर और स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस को छोड़ के बाकी चीज़ों की बात हो रही है, तो वो ऑफेंस नहीं होगा। यहाँ पर दो एक्सप्लेनेशंस दे दी गई हैं पीपीसी के अंदर ही, जो बेर एक्ट के बाद एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई हैं वो मैंने यहाँ पर कोट कर दी हैं। आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर दो कंडीशंस बता दी गई हैं। एक तो ये कि आप अपनी मर्ज़ी से जाके डाकुओं की गैंग ज्वाइन कर लें कि ये मुझे मारे ना, सिर्फ मारने के डर की वजह से, और बाद में आप कहें कि जो मैंने ये एक्ट किया है वो तो मैंने अपने साथी के कहने पे किया है, हालांकि आपको उसका कैरेक्टर भी पता था कि वो डाकू है और आप खुद जाके उसकी गैंग में शामिल हुए सिर्फ इसलिए कि वो आपको मार ना पड़े, तो वहाँ पर आप एक्सेप्शन नहीं ले सकते। और दूसरी एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर एक बंदे को डाकू ने पकड़ लिया है गन पॉइंट पे और वो आपको मजबूर कर रहा है कि आप ताला तोड़ो, ठीक है, और आपको ये पता है कि मैं ताला तोड़ूंगा तो ये डकैती कर लेंगे, रॉबरी कर लेंगे, बट रीज़न ये है कि अगर मैंने ताला ना तोड़ा तो ये मुझे अभी मार देंगे, ठीक है। आपकी कनपट्टी पे गन रखी हुई है और वो आपको मुसलसल कह रहा है कि ताला तोड़ो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तो इस केस में आपके पास एक्सेप्शन है कि आप सेक्शन कौन सा हमारे पास सेक्शन 94 की एक्सेप्शन आप ले सकते हैं। फिर हमारे पास है सेक्शन 95 एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म, ठीक है। Nothing is an offense by reason that it causes or that it is intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. सेक्शन 95 में वो बताता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आपको पता है जिससे कोई छोटा सा हार्म काज हो जाएगा और आपकी इंटेंशन भी है छोटा सा हार्म काज करने की, इवन इफ़ आफ्टर हैविंग इंटेंशन ऑफ काजिंग दैट स्लाइट हार्म, वो ऑफेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इतना एक स्लाइट सा है कि एक ऑर्डिनरी बंदा तो उसकी शिकायत लेकर भी नहीं आएगा ना अदालत में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फेस पे छोटा सा कट लग गया, हाथ पे छोटा सा कट लग गया, तो उसकी आपके पास यहाँ पर बता दिया गया है कि वो ऑफेंस नहीं होगा। ये मैक्सिम किस मैक्सिम पे बेस कर रहा है? डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। The law takes no account of trifles. Men living in a society must suffer some inconveniences without which no society is possible. लॉ से हटकर भी अगर हम बात करें तो हमें डेली लाइफ में बड़े हमारे यही समझा रहे होते हैं कि आपको जिस सोसाइटी में या जिस घर में या जिस एनवायरनमेंट में आपको रहना होता है वहाँ पर आपको छोटी छोटी बातें तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। तो वो बात है कि छोटी छोटी चीज़ें इंसान को बिल्कुल स्लाइड से हार्म है ना, उनको इग्नोर ही करना पड़ता है। तो उनको अगर वो काज हो जाते हैं तो आपके पास वो ऑफेंस नहीं है। सेक्शन आपके पास 87 से, अब चूँकि हमारे पास ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया सेक्शन 95 तक, सेक्शन 96 से 106 तक आपके पास प्राइवेट डिफेंस है, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी, आपने वो भी चेक कर लेनी है। फिर आपके पास चैप्टर 4 पीपीसी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा जनरल एक्सेप्शंस का। और आप अगर ध्यान से तवज्जो से मेरी वीडियो सुनेंगे तो आपको पूरा चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होगा। आपने छोटी सी टिप में अगर आपके साथ शेयर करूँ कि आपने याद क्या क्या रखना है। सेक्शन 87 से लेकर सेक्शन आपके पास है 92 तक आपकी, ये आपने याद रखना है कि सेक्शन 87 से 92 तक कॉन्सेंट की बात हो रही है, और उसमें भी आपके पास जो लास्ट वाला सेक्शन है 92, उसमें विदाउट कॉन्सेंट की बात हो रही है और उससे पहले वाले सब में कॉन्सेंट की बात हो रही है।
93, 94 और 95 जो आखिरी 3 हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। 93 में कम्युनिकेशन की बात होगी जो गुड फेथ में की जा रही है। 94 में आपके पास बात हो रही है कि जो आपको थ्रेट के ज़रिए से ज़बरदस्ती आपसे जो काम करवाया जा रहा है उस एक्सेप्शन की बात हो रही है। और 95 में आपके पास स्लाइट हार्म की बात हो रही है कि आपका जो स्लाइट हार्म है वो ऑफेंस नहीं होगा। तो आई होप मैंने आप सबको बहुत अच्छे से समझाया होगा। आपको अगर समझ आई हैं मेरी बातें, आपको सेक्शन समझ आए हैं और आपको हेल्पफुल साबित हुई हैं मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।